नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के विषय अध्यापक के संबंध में हम कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा मेरा अनुभव रहा है मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ में। देखिए, जो अलग अलग विषय है इसके अंदर 8 विषय पढ़ने पड़ते हैं। अलग अलग बच्चों की अलग अलग एक रणनीति होती है। उस हिसाब से सभी अपने स्वयं के निर्णय के आधार पर चयन करें। ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको ये बुक्स बता रहा हूँ उन्हीं के आधार पर आपको इनका चयन करना है। तो जैसे कि दर्शन शास्त्र के संबंध में अपन बात करते हैं तो एक केशी प्रकाशन की बुक आती है जो ये भाटिया आश्रम के द्वारा ही संपादित की जाती है इस बुक को। तो इस बुक में जैसे कि हमने देखा है इसका जो मैटर है ना वो बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही शॉर्ट मैटर है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको बेसिकली अच्छा से तैयार करना है ना तो इस बुक को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है, मेरा खुद का अनुभव रहा है। लगभग हर किसी बुक से अगर देखा जाए तो 80% आपको प्रश्न मिल जाते हैं। तो ये अपने सुगम केसी प्रकाशन की बुक है जो दर्शन शास्त्र की है। इसको आपको पढ़ना चाहिए, मेरा अनुभव ये कहता है। अगला अपना जो सब्जेक्ट आता है वो लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका भी बहुत ही मुख्य रोल होता है। काफ़ी बच्चों के क्या होता है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन इस विषय में भी वही योग्यता रखता है जो अन्य विषय रखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें 18 से 20 प्रश्न आते हैं। तो ये बुक भी बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। मैंने इसको पढ़ा था, बहुत ही अच्छी बुक है। आपको भी मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको ये सेकेंड ग्रेड के लिए वरिष्ठ अध्यापक के सामाजिक विज्ञान के लिए लोक प्रशासन एक बेहतरीन बुक साबित होगी। आपको इसको भी देखना चाहिए एक बार। ज़्यादा नहीं है इसमें, कुछ ज़्यादा पन्ने तो नहीं होते हैं इसमें। देखो, अंतिम रूप से कोई लगभग 120 पन्ने हैं। 120 पन्ने एक बच्चा आराम से पढ़ सकता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे से तैयार हो जाता है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो, बहुत अच्छी बुक है, आप इसे परचेज करो और इसको पढ़ो और अपना अच्छे नंबर ला सकते हो। लगभग पास होने की कगार पर हम जा सकते हैं। अगला जो विषय आता है समाजशास्त्र। सबसे बेस्ट बुक मानता हूँ मैं इस बुक को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी हुई बुक है ये। अगर आप इसको पढ़ते हो और एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपके जो भी 18-20 प्रश्न आते हैं ना, वो प्रश्न बिल्कुल भी आपके लगभग गलत होने के चांस रहते नहीं, क्योंकि इस बुक को इस तरह से तैयार किया गया है, बेसिक से लेकर थोड़े से उच्च स्तरीय तक इसको तैयार किया गया है। तो आप इस बुक को अच्छे से पढ़ सकते हो। देखो, एक बार पढ़ने से कोई भी बुक है ना, आप सोचते हो कि मैं एक बार पढ़ लेता हूँ तो उससे मैं निकल जाऊँगा। जैसे कि आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से मैं जैसे पढ़ने का तरीका बताता हूँ। जैसे कि आप डेट के हिसाब से पन्नों को पढ़ें, है ना, और बार बार उन चीज़ों को पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। आपके लिए रामबाण साबित होगी, एक बढ़िया औषधि साबित होगी। बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो ये है कलाम पब्लिकेशन की बुक आती है, समाजशास्त्र, राजेंद्र जी सहारण द्वारा लिखी गई है। बहुत बेहतरीन बुक है, अनुभव मेरा कहता है ये बहुत बेस्ट बुक साबित होगी आपके लिए। आगे देखिए इतिहास विषय। वैसे देखो, इतिहास विषय पढ़ते हैं तब तो लगता है कि अच्छा विषय है, और जब याद करने की बारी आती है तब हम क्या करते हैं कि थोड़े से इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये भी केसी प्रकाशन है, सेकंड ग्रेड श्रेणी अध्यापक जो है सामाजिक विज्ञान इतिहास के लिए, उसके लिए है। इनको जो संपादक है वो प्रवीण जी भाटिया सर हैं। वो भाटिया आश्रम से सूरतगढ़ से बिलोंग करते हैं, और लेखक है वीरेंद्र प्रताप सिंह राठौर और समर्थ पटेल। ये ही बहुत बेस्ट बुक है इतिहास के लिए। आप अगर इसको आप पढ़ना चाहते हो तो बहुत ही बेहतरीन बुक है। मैंने भी इसका अनुभव लिया है, काफ़ी अच्छी खासी बुक है। सारे विषय आपके दिए हुए हैं, सारे टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। पढ़ना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। एक बुक को आप 5 से 7 बार पढ़ लोगे ना, तो मेरा ये मानना है कि आपके कहीं पर भी कोई भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। अब ये मैं अनुभव के साथ कहता हूँ कि इसमें NCERT का जो भी बेस रहता है ना, उस बेस को भी इसमें शामिल किया गया है। और आजकल की जो प्रश्नों की प्रकृति होती है वो थोड़ी सी चेंजेबल हो चुकी है। तो हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि बुक्स वही खरीदनी चाहिए जिसमें हमारे जो NCERT जो फॉलो करते हैं ना, जिस बुक को, उसी को हमें खरीदना चाहिए। तो देखिए, इतिहास के लिए आपकी बुक बेस्ट रहेगी। अगला आता है अपना ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में देखो क्या होता है ना कि बहुत ही गहराई में पढ़ना पड़ता है। ये इतनी जाड़ी बुक है। ये बुक है अपने नाथ पब्लिकेशन की है, भूगोल की, जो सेकंड ग्रेड है, केसी गोदर और HP टेलर द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसमें देखो, इस बुक को अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है तो मेरा ये मानना है कि आपकी एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। इसमें
जो इसका जो स्तर दिया हुआ है वो स्तर बहुत ही अच्छा स्तर दिया हुआ है, प्रश्नों का स्तर काफ़ी अच्छा है, पूरे के पूरे सिलेबस को ये बुक्स कवर करती है ना। तो ज्योग्राफी के अंदर आप तो ये बुक मैं सजेस्ट करने को कहता हूँ, बहुत ही अच्छी बुक है, तो आपको इसको सजेस्ट करता हूँ, ये आप ज़रूर पढ़ें। 280 पेज की बुक्स होती है, इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। और एनसीईआरटी सबसे बड़ा जो 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत 11th की है ना, और ये जो बुक्स है 12th क्लास की है, तो वो भी इसमें सम्मिलित किया गया। इसमें लास्ट में शायद तक दे रखा होगा मेरे हिसाब से, ये देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो, और इसके साथ में पीछे एक एनसीईआरटी का पूरा सार संग्रह दे रखा है। तो ये बुक बहुत ही बेस्ट रहेगी, मैं चाहता हूँ आप इस बुक को ख़रीदो, बहुत ही बेस्ट बुक है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के लिए। अगला जो आता है पॉलिटिकल साइंस का जो पोर्शन है, पॉलिटिकल साइंस की जो प्रश्नों की जो प्रकृति है वर्तमान में बहुत ही चेंजेबल हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया स्तर के सवाल पूछता है जो विभाग आरपीएससी है, जो बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछता है। तो मेरा ये मानना है अगर आपको बेसिकली एक तैयार करना है ना, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो। इसमें देखो कई प्रकार की, यहाँ से लगाकर ये जो राजनीति विज्ञान में परंपरागत और आधुनिक अर्थ, ये थोड़े से राज्य संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, सत्ता, वेदता, ये जो 8 टॉपिक है, इनमें कई बच्चों को परेशानी आती है। तो मैं ये कहता हूँ कि इस बुक में आप बेसिक आपका अच्छा सा हो जाएगा, और बाकी देखो ये संविधान की विशेषताएँ, मौलिक अधिकार है, ये सारे के सारे जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है ना, तो उसको लगभग सारा कुछ पता होता है। और इस बुक की एक खासियत और भी दे रखी है कि इसमें प्रथम प्रश्न पत्र के जो कुछ टॉपिक होते हैं जो बेसिकली सिमिलर होते हैं, वो भी इसमें दे रखे हैं बैक साइड में, है ना। तो दोनों में सिमिलर टॉपिक है, तो इसको पढ़ना भी बहुत ही अच्छा साबित होगा। और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं उनके भी प्रश्न दिए हुए हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एग्जामिनर प्रश्न कहाँ से पिकअप करता है। तो ये पढ़नी चाहिए आपको, ये बुक बहुत बेहतरीन बुक है, देखना आप एक बार इसको। चवन प्रकाशन की है, पॉलिटिकल साइंस की। अगला जो विषय आता है इकोनॉमिक्स का। देखो इकोनॉमिक्स हर बच्चे का इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय होता है जिसमें बच्चे को सिर्फ पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा सोच लिया कि सर कुछ नहीं है हम पढ़ लेंगे, नहीं, इसमें अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और आपको ये ध्यान में भी ज़रूर रखना है, मैं सजेस्ट करूँगा आपको, जैसे गणपत सिंह जी जो राजपुरोहित सर है, उनके जो नोट्स हैं इकोनॉमिक्स के, वो बेहतरीन नोट्स हैं। आप अगर उनको पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके अलावा आपके पास में एक बुक होनी बहुत ही ज़रूरी हो गई है। तो ये आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ मैं, ये अपने डॉक्टर मुकेश पंचोली सर हैं, इनकी जो बुक है वो बहुत ही बेहतरीन बुक है, आपको इसको पढ़ना चाहिए। ये भी अपने 18 से 19 प्रश्न जो भी आते हैं, ये हमारे सिलेक्शन में बहुत मायने रखते हैं। इकोनॉमिक्स सबकी बेसिकली ऐसी होती है, लेकिन पढ़ने के बाद में आपको जो प्रश्न राइट होते हैं उससे अनुभव आपको हो जाएगा। इसमें इस बुक की देखो एक खासियत मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसमें जैसे ही टॉपिक दे दिया है ना, जैसे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय दे रखी है, तो राष्ट्रीय आय को पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सप्लेन करने के बाद में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आपको अभ्यास के लिए, तो ये हमारे सिलेक्शन में काफ़ी योग्यता रखते हैं, है ना। ये सिलेक्शन में हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे आपको, ताकि आपकी क्या हो, एक सिलेक्शन की राह पर चल सके। फिर देखो आगे ये बहुत सारे टॉपिक दिए हैं इसमें, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और ये देखिए, तो आपको ये सजेस्ट करता हूँ, अर्थशास्त्र ये बहुत ही बढ़िया बुक है। और साथ साथ में, अगर मैंने पहले भी बताया था, मैं कहा था गणपत सिंह जी जो सर हैं सक्सेस पॉइंट बाड़मेर से, उनके भी नोट्स बहुत ही बढ़िया हैं, तो वो भी आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो। अगला जो अपने आता है वो सामाजिक विज्ञान है ना। सामाजिक विज्ञान का जो टीचिंग मेथड, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगभग इसके 20 प्रश्न तो फिक्स आते ही आते हैं, 20 प्रश्नों की प्रकृति इसकी रहती है। और मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ अभी वर्तमान में, ये बुक वो है कलाम पब्लिकेशन की, बेहतरीन है। ज़्यादा मामला दे नहीं रखा है इसमें, ज़्यादा मैटर नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम के लायक है, जो चीज़ें लायक हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से इसमें क्या कर रखा है, समाहित कर रखा है। तो मेरा मानना है कि आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो, और बहुत ही आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है ये बुक भी। मैंने पढ़ी है इस बुक को, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है मेरा। और इसमें से लगभग ये पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न, इसमें से 20 प्रश्न है उसमें से कुछ प्रश्न गलत होंगे। तो ये जो मैंने बुक सजेस्ट की है आप सभी को, ये बहुत बेहतरीन बुक है। अगर आप सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड SST 2025 की अगर तैयारी कर रहे हो, तो ये जो 8 विषय है, इन 8 विषयों को अच्छे से
पढ़ सकते हैं, अच्छे से प्रेफर कर सकते हैं। मेरा सिर्फ एक अनुमान आकलन है, बाकी देखो ये कोई गारंटी नहीं है कि इन्हीं बुक्स में से सारे प्रश्न आएंगे, लेकिन ये है इन बुक को पढ़ने के बाद में आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तैयार होगा। और वैसे भी ये भी कहा जाता है ना कि हर बुक्स में से 80% 70-80% बुक्स में से हर क्वेश्चन मिल जाता है। तो आपको ये बुक्स मैं सजेस्ट करता हूँ, आपको पढ़नी चाहिए। धन्यवाद। कैसा लगा ये आपको जो मेरा जो सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान के लिए जो बुक्स का रिव्यू था ना, वो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी किसी प्रकार की अगर वीडियो चाहिए आपको तो आप कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।